जी नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बलोच कौम की अजीम शख्सियत मीर जाकिर खान रिंद बलोच के मुतल्लिक बता रहे हैं। उन्हें जाकिर आज़म के नाम से भी याद किया जाता है और बलोचों की लोक दास्तानों में उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। मीर जाकिर खान रिंद बलोचिस्तान से उकाड़ा के इलाका सतगरा तक कैसे पहुंचे, क्योंकि सतगरा में उनका मकबरा आज भी मौजूद है। बलोचों के सरदार मीर शाह खान, इन्होंने बलीदा से आके 1486 में कलात फतह किया। इस वक्त मीर जाकिर खान रिंद की उम्र 16 साल थी और तारीख बताती है कि वो 1468 में पैदा हुए। मीर शाह खान ने 1488 में सिब्बी के हाकिम जाम निंदा को शिकस्त दी और सिब्बी को भी फतह कर लिया। मीर शाह खान का इंतकाल सिब्बी में ही हुआ और कच्छी के इलाका में उनका मकबरा है। मीर शाह खान की वफात के बाद मीर जाकिर खान रिंद को कबीले का सरदार चुना गया। मीर जाकिर आज़म की जिंदगी जंगो जदल और मुख्तलिफ मार्कों से भरपूर नजर आती है। लशारी बलोच कबीले के साथ उनकी जंग 30 साल तक जारी रही और वजह सिर्फ ये थी कि रिंद कबाइल की पनाह में रहने वाली एक खातून के ऊँटों को लशारी कबाइल के लोगों ने नुकसान पहुंचाया था। जाकिर आज़म की ज़िंदगी के तमाम मार्कों का जिक्र करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बताते हैं कि हुमायूं बादशाह ने जब दिल्ली को फतह करने का कसद किया, उसने जाकिर आज़म को भी दावत दी कि हमारा साथ दो। मीर जाकिर आज़म दिल्ली की फतह में हुमायूं बादशाह के साथ था। इसी फतह के बाद हुमायूं बादशाह ने उकाड़ा के इलाका सतगरा को मीर जाकिर आज़म के नाम कर दिया। सतगरा का इलाका उकाड़ा में वाक़या है। सतगरा से मुराद 7 किले या 7 गांव ली जाती है। 1565 में कमोबेश 96-97 साल की उम्र में मीर जाकिर आज़म का इंतकाल हुआ। उसके बाद इस इलाका पर सिखों का कब्जा रहा। सतगरा में आज भी एक मकबरे के अंदर 7 कब्रें मौजूद हैं। उनमें एक कब्र जाकिर आज़म और दूसरी उनकी अहलिया बीबी हानी, जबकि इतराफ में 5 कब्रें उनके बेटों की हैं। बलोच कबाइल से तल्लुक़ रखने वाले लोग आज भी इस मज़ार पे इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं। नवाबज़ादा अकबर बुगती के मुतालिक बताया जाता है कि वो मज़ार पर आते तो 1 किलोमीटर के फासले पर अपने जूते उतार के नंगे पाँव इस मज़ार पे हाज़िरी देते। इस तरह सरदार उस्मान बुज़दार भी इंतहाई अक़ीदत के साथ इस मज़ार पे हाज़िरी दे चुके हैं। जाकिर आज़म के चंद अक़वाल पेश खिदमत हैं। वो कहते, बहादुरों का इंतकाम भी मुझे प्यारा है, जो मेरे ऊंचे किलों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। उनका दूसरा कौल है, मर्द का कौल इसके सर के साथ बंधा है। और तीसरी जगह पे उन्होंने कहा, सच बोलना बलूचों का शेवा है और झूठ ईमान की कमजोरी की निशानी।